नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। कुछ दिनों से आप लोग के इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य जो हमारी थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन अब आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक-एक करके बताने वाला हूँ और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे प्रश्न पूछा था जब मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था तो। जैसे यहाँ पे शिवानी भाटी जी के द्वारा पूछा गया है कि सर मुझे ये बता दो कि डायरेक्ट एडमिशन जो होता है उसका क्या मतलब होता है और कैसे होता है? सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो इनका एक प्रश्न है। सेकंड जो प्रश्न आपका आया हुआ है वह है बाबा बनारसी जी का। इन्होंने पूछा है कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या मतलब है सर? फिर कैसे एडमिशन ले कि स्कॉलरशिप मिले? ठीक है, यानी इनका 2 प्रश्न है डायरेक्ट एडमिशन का और स्कॉलरशिप का। तो इन सभी प्रश्नों को आंसर मैं एक-एक करके आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न है कि जो डायरेक्ट एडमिशन है वह होता क्या है? तो पहले आपको डायरेक्ट एडमिशन जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी होती है, ये देखिए 2021 और 2023 का यानी पिछले साल का आपका है यह। ठीक है, इसी प्रकार का आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा और जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है वह 3 राउंड में होती है। ठीक है, 3 राउंड में होती है। पहले राउंड जो होता है उसे हम जो फर्स्ट राउंड होता है वो फेज 1 से लेकर फेज 4 तक होता है। ये फर्स्ट राउंड आपका हो गया। ठीक है, सेकंड जो राउंड होता है वो आपका पूल काउंसलिंग होता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूल काउंसलिंग में भी वीडियो आप लोग को अपलोड कर दूंगा बेहतरीन तरीके से समझा करके। ठीक है, और थर्ड जो राउंड होता है वो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा पाए है। ठीक है, कि ये आपका तीसरा राउंड होता है। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वह तीसरे राउंड पर ही डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए, तो कोई भी रैंक आपका हो, आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। पहली चीज़ आपके पास कि कोई भी रैंक से मतलब आपके पास नहीं रहता है, कितना भी रैंक हो आपका 4 लाख, 5 लाख, कोई भी रैंक हो, आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपसे यहाँ पे पूछी जाती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या इसको कराने के लिए आपको काउंसलिंग भी कराना पड़ेगा? तो कोई ज़रूरत नहीं है, जो काउंसलिंग होगी वो आपको नहीं बल्कि जो कॉलेज होगा उस कॉलेज को आपका काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, यानी कि जिस भी कॉलेज में जाएंगे आप एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा तो वही आपका काउंसलिंग करेगा। ठीक है, जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको 750 रुपये देने होते हैं, या चूंकि इस बार कम हो गया है 100 रुपया तो 650 रुपये देना होता है, तो 650 आपको देना ही पड़ेगा इसका भी फीस। ठीक है, और उसके अलावा जो कॉलेज की फीस होगी, ठीक है, यानी कि चाहे 81,500 रुपये हो या फिर जो भी हो, मतलब वो आप चाहें तो कॉलेज से बात करके इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं फीस। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज वाले तो इस प्रकार से भी लेते हैं कि 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट बनाते हैं कि हम आपसे प्रत्येक 4 महीने पर या फिर 5 महीने पर 10,000 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से अपना फीस वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि किन स्टूडेंट्स को करानी चाहिए डायरेक्ट एडमिशन? या देखिए, उन स्टूडेंट को आपका डायरेक्ट एडमिशन करना चाहिए जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, यानी किसी भी जो कॉलेज है उनको अलॉट नहीं हुआ था, या फिर जिनको पूल काउंसलिंग में भी आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। यह आपका फर्स्ट राउंड का है और ये आपका सेकेंड राउंड का है। ठीक है, तो जिनको प्रथम काउंसलिंग यानी कि जो प्रथम राउंड का काउंसलिंग होता है उसमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, और जिनको सेकेंड कॉलेज में भी सेकेंड जो राउंड है आपका पूल काउंसलिंग उसमें भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो वो लोग पूल काउंसलिंग के द्वारा अपना एडमिशन करा सकते हैं। और एक प्रश्न और यहाँ पे उठ के आता है कि सर हमने तो बीएड एंट्रेंस एडमिशन नहीं दिया था, क्या बिना बीएड एंट्रेंस एडमिशन के हम लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी वाले ये बोल रहे हैं कि बिना एंट्रेंस एडमिशन के आप लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हैं, तो वह आपको फंसा रहे हैं, यानी कि वह जाली आप लोग का है। ठीक है, इसमें आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया है कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक होगा। राज्य रैंक का मतलब होता है स्टेट रैंक, और स्टेट रैंक कब मिलेगा आपको? जब आप लोग यहाँ पर एंट्रेंस एडमिशन में पार्टिसिपेट किए रहेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन लेने पे हमारी जो काउंसलिंग जो स्कॉलरशिप है वह स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए, सिंपल सी बात अगर मैं बात करूँ आपको, तो आप लोग की जो स्कॉलरशिप है वह ना के बराबर रहती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी कह सकते हैं कि 99% ये चांसेस होता है कि आप लोग की स्कॉलरशिप जो है वह नहीं आएगी। हाँ, ये आपका इसमें एक कंडीशन बनता है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो फिर आप लोग की आ सकती है, लेकिन 99% वो भी श्योर नहीं होता है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप होता है वो इस प्रकार से जाता है कि पहले जो जैसे आप लोगों ने काउंसलिंग कराया है उसी प्रकार से स्कॉलरशिप भी आप लोग की अलॉट होती है। जैसे राउंड 1 में आप लोग की जो काउंसलिंग कराए थे, तो राउंड 1 में जिस प्रकार से आप लोगों ने काउंसलिंग कराया था उसी प्रकार से स्कॉलरशिप भी जाएगी। जैसे पहले आपकी सबसे पहले जो स्कॉलरशिप जाती है वो आपकी SC, फिर उसके बाद आपका ST, फिर उसके बाद आप लोग का OBC,
ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद आपका जो जाता है वो आपका ईडब्ल्यूएस, और लास्ट में आप लोग का जो जाता है वो है आपका जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और अदर स्टेट का बहुत सारे पूछते हैं, तो अदर स्टेट का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट वाले परेशान स्कॉलरशिप के लिए, उनका स्कॉलरशिप नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग की स्कॉलरशिप का स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपके पास प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।